हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके बीच लेके आए हैं चैप्टर नंबर 13.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार बलय रिंग बनाते हुए समान रूप में फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मीटर व्यास वाला। इधर देखिए, ये 3 मीटर व्यास, इधर देखिए ये क्या हो गया, व्यास 3 मीटर, यानी मेरा इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि ऊंचाई कितना 14 मीटर। ऊंचाई कहने का मतलब क्या हो कि कुआं का गहराई कितना दिया है, तो 14 मीटर ये गहराई दिया है। ठीक है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है। जब इसको हम खोदा जाता है, खोदा गया तो एक से जो मट्टी निकल रहा है देखिए, जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे कुआं क्या रहता है, बेलनाकार रहता है, इस तरह से रहता है कुआं, गांव में देखे होंगे। अब क्या है कि कुआं के चारों ओर चबूतरा को बना रहता है, मतलब इस तरह से बैठने के लिए बना रहता है ना, गोल गोल करके। वही हम बनाए हैं, नहीं बना रहता है जो जिस पे मतलब कि हम लोग बैठते हैं चाहे खेलते उलते हैं, इस तरह का गोलाकार में बना हुआ है, यानी बलाई में बना हुआ है। तो क्या कह रहा है कि इसका चौड़ाई कितना 4 मीटर दिया, कितना 4 मीटर, यानी इसका त्रिज्या कितना दिया 4 मीटर। अगर हम पूरा दोनों का त्रिज्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, इधर हो जाएगा इसका आधा कितना 1.5, यानी 1.4, यानी इसका त्रिज्या कितना 1.4। अब पूरा यहाँ पे 4 दिया था, ठीक है, यानी पूरा का त्रिज्या हो जाए कितना, जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करा था कि वृत्ताकार बलय बनाते हुए समान रूप में फैलाया जाता है, मतलब फैलाया गया। ठीक है ना। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिएगा, ये जो इसका जो मिट्टी निकल रहा है, इसका जो मिट्टी, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो आइए हम बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कि जो दिया हुआ था उसको लिख दिए। यहाँ पे क्या दिया था, सबसे लिखते हैं कुआं का व्यास कितना दिया था हमको 3 मीटर। ठीक है, ये 3 मीटर तो लिख दिए। त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा, यानी 3/2 कितना 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर मेरा त्रिज्या हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए कुआं का गहराई यानी ऊंचाई दिया था एच कितना 14 मीटर, तो 14 मीटर लिख दिए। अब देखिए मिट्टी का बलय यानी वृत्ताकार ये बलय यानी रिंग बना हुआ था, इसका हमको चौड़ाई यानी त्रिज्या दिया हुआ था। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया था, यानी 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर दिया हुआ था। अब एक देखिए, यही सबसे मेन चीज़ आपका समझने वाला यही बात है। अब जो हम कुएं से जो मिट्टी का आयतन, जो मेरा इसका आयतन, ये क्या जो बांध बन रहा है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो बलाई यानी रिंग जो बन रहा है, ठीक है ना, इसको मतलब क्या कहेंगे, बलाई कहेंगे, यानी बांध का आयतन कहेंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए ये बेलनाकार है, इसलिए क्या बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई स्क्वायर लिख दिए। इधर देखिए बांध का आयतन, तो ये जो अंदर का बला है यानी छोटा वाला वृत्त, यानी वृत्त बन रहा है, ये छोटका वृत्त, ये बड़का वृत्त, क्या करेंगे, दोनों का आपस में घटाएंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए छोटका वृत्त में पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर से ले लिए यहाँ, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पाई आर स्क्वायर एच हो गया ना, तो यहाँ पे बरकार था मेरा, ये बरकार ले लिए हैं, बरका बाहर वाला। ठीक है, बरका बाहर के लिए और छोटका कहाँ, अंदर के लिए। तो एक चीज़ देखिए, ये जो मेरा आर है, ये आर पूरा जुटेगा, इसका त्रिज्या कितना निकाले थे हम, 1.5, आई पूरा न मेरा है, तो पूरा है तो क्या होगा, जुटेगा, ये 4 था, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, तो जब 1.5 को जब 4 जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 1 5, यानी 5.5 आएगा। तो यही पे बरकार कितना हो गया मेरा 5.5। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई, सबसे पहले तो फार्मूला लिख दिया, उसके बाद क्या किया, कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ पे पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जैसे पाई है तो पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे ले लिए, एच कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ये बलाई का फार्मूला होता है, ये उम्मीद करते हैं फार्मूला याद कर लीजिएगा, याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो बलाई का क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग। अब देखिए ये मेरा पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म। ये मेरा आर स्क्वायर, ये था किसका, इसका था बेलन का, तो इसका त्रिज्या कितना, व्यास दिया था 3 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, यानी आर का स्क्वायर 1.5 गुने 1.5 गुना ऊंचाई कितना 14, तो 14 बराबर। यहाँ एच बच गया, एच हमको निकालना था, आर का स्क्वायर बड़का आर कितना टोटल निकला है हमारा 5.5 का स्क्वायर, अब माइनस में छोटका आर कितना है 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर लग गया। हमको पता है क्या, ए स्क्वायर अब माइनस में बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू होता है ए माइनस में बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसको आर का स्क्वायर था, यानी 5.5 का स्क्वायर, यानी क्या किया हम, अब माइनस में था 1 माइनस में 5 का स्क्वायर, तो हम क्या किए, एक बार प्लस के साथ, यानी 5.5 और प्लस में
1.5, फिर इंटू में क्या हो जाएगा 5.5 माइनस में 1.5, इसको जब पूरा का गुना किया तो 31.50 आया, ठीक है, बराबर h हो गया। अब जब दोनों को जोड़े तो कितना आया 7, गुना में कितना 4 आया है। अब जब दोनों को गुना किया कितना 28 से चाहिए, इसका मान कितना 31.50 आया है। अब h ये चला गया ऊपर, चिल्लाया नीचे। अब दशमलव हो रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा, तो कितना आया 315, 315 बट्टे में कितना 2800, ठीक है ना, ये 2800 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब भाग दिए हम 5 से लगा, 5 से कीजिए 5, तो 6 5 30, अब 5 दिया 15, इसको काटिए 5 से तो कितना बचे 25, ठीक है, 25 कट गया। उसके बाद कितना बच गया मेरा यहाँ पे 0, और 6 5 30, ठीक है, तो ये मेरा आ गया और 0 तक खत्म हो गया, ये 0 खत्म, ठीक है। तो बचा कितना 63/56, तो इसको जब भाग दिया तो कितना आया 1.125 मीटर आया है, यानी ऊंचाई मेरा यही निकला है। तो लिख देंगे अतः बांध की ऊंचाई 1.125। उम्मीद करते कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी तरह कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।